ये मॉडल पेपर यूपी। देवनागरी हिंदी में हर प्रश्न के बाद 2 लाइन छोड़कर उत्तर दाईं ओर लिखने लायक, ताकि बच्चा स्किल रखकर रख सके, आप सुबह प्रिंट निकाल सके और 10 मिनट में वीडियो कॉल में समझा सके। यूपीएससी मिनी मॉडल पेपर, जीएस आधारित, सोच विकसित करने हेतु। समय 30 मिनट। देखा, सुंदर था मॉडल प्रश्न पेपर। 1, भारतीय संविधान की उद्देशिका, प्रियम्बल का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखा, उत्तर, बहुत सही भारतीय क्वेश्चन है। संविधान की उद्देशिका देश के शासन की मूल भावना को व्यक्त करती है। इसका उद्देश्य भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना तथा सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व प्रदान करना है। प्रश्न 2। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में एक प्रमुख अंतर लिखिए। उत्तर, मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होते। मौलिक अधिकार व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्य को नीति निर्माण में मार्गदर्शन देते हैं। क्वेश्चन 3। प्रश्न 3, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? उत्तर, राज्यसभा को स्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका कभी विघटन नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते कुछ हैं, होते हैं। जिससे सदन की निरंतरता बनी रहती है। प्रश्न अब 4, संवैधानिक 4। नैतिकता से आप क्या समझते हैं? उत्तर, उत्तर, संवैधानिक नैतिकता का अर्थ है संविधान की भावना, मूल्यों और नियमों का सम्मान करना। इसमें सत्ता का विवेकपूर्ण उपयोग, संस्थाओं का सम्मान और लोकतांत्रिक आचरण शामिल है। प्रश्न 5, संघवाद भारतीय शासन प्रणाली के लिए क्यों आवश्यक है? उत्तर, संघवाद केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का संतुलन बनाए रखता है। यह विविधताओं से भरे देश भारत में प्रशासन को प्रभावी बनाता है और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को स्थान देता है। प्रश्न 6, भारतीय संसद की कोई एक प्रमुख भूमिका लिखिए। उत्तर, भारतीय संसद की प्रमुख भूमिका कानून निर्माण है। संसद देश के लिए कानून बनाती है, उनमें संशोधन करती है और उन्हें निरस्त भी कर सकती है। क्वेश्चन 8। प्रश्न 7, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका क्या होती है? उत्तर, लोकतंत्र में विपक्ष सरकार की नीतियों और कार्यों की आलोचना करता है, जनता की आवाज उठाता है और सरकार को जवाबदेह बनाए रखता है। प्रश्न, यूपीएससी परीक्षा जान से अधिक निर्णय क्षमता की परीक्षा है। बहुत सही बताया है। इस कथन पर संक्षेप में अपने विचार लिखिए। यूपीएससी की परीक्षा सही बताया। उत्तर, यूपीएससी परीक्षा केवल तथ्यों का ज्ञान नहीं परखती, बल्कि ये देखती है कि अभ्यर्थी जटिल परिस्थितियों में ज्ञान संतुलित और तार्किक निर्णय ले सकता है या नहीं। प्रशासनिक सेवाओं में यही क्षमता सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। थैंक यू। ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, ये लिखने का अभ्यास तो करोगे आप इससे, और अच्छा सा छोटे छोटे क्वेश्चन लिखने का अभ्यास आपका होएगा। एक बार फिर से रिमाइंड करा देती हूँ मैं आपको। ठीक है, अपन मैं आपको धीरे धीरे चला करके बता देती हूँ कि ये क्वेश्चन मैंने यहाँ से लिया है। ये फिर से आप देख लो, है ना। यूपीएससी मिनी मॉडल पेपर, और इसमें क्या 8 क्वेश्चन हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका, ठीक है। और फिर क्वेश्चन है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में प्रमुख अंतर। फिर तीसरा क्वेश्चन है राज्यसभा को स्थायी सदस्य क्यों कहा जाता है। और फिर चौथा क्वेश्चन है संवैधानिक नैतिकता से आप क्या समझते हैं। पांचवा क्वेश्चन है संघवाद भारतीय शासन प्रणाली के लिए क्यों आवश्यक है। छठा है भारतीय संसद की कोई एक प्रमुख भूमिका लिखिए। सातवां है लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका क्या होती है। और यूपीएससी परीक्षा ज्ञान से अधिक निर्णय क्षमता की परीक्षा है। इस कथन पर संक्षिप्त में विचार कीजिए। ये आपको लिखना है, और आवाज़ के साथ मैंने आपको किया। टेक केयर, बाय। आज का क्वेश्चन ही, कल से मैं इसको तैयार कर रही थी। कल से मैंने कहा अर्ली मॉर्निंग में उठ के आप लोगों को दे दूँगी। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन करिए दिन में, और अपन देखते हैं। और लाइव आ सके तो मैं आपको 1 घंटे पहले बता दूँगी। अच्छा, टेक केयर, थैंक यू आप सबको। इसीलिए मैं रात में 2 बजे सोई और अभी उठ गई हूँ, और सबसे पहले क्वेश्चन बनाया, गर्म पानी पिया, बस अब चाय पीने जाऊँगी। अच्छा, थैंक यू आप लोगों को। ये यूपीएससी का ये है। थैंक यू।